अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ललन सिंह के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शनिवार को तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2025 विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने नीतीश कुमार का चेहरा होगा, तो गठबंधन की जीत पक्की है और आरजेडी की सरकार बनेगी। पटना एयरपोर्ट पर ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनको ख्याली पुलाव पकाने दीजिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। 2020 के चुनाव में भी सीएम का चेहरा थे और 2025 में भी रहेंगे, लेकिन बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है और हमको पूरा विश्वास है कि अगला सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस बार भी लोकसभा में बहुत वोट मिला हम लोगों को, 9% हम लोगों का वोट बढ़ा, भाजपा एनडीए लोगों को 6% कम हुआ। और आगे तो आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित जो है हम करने का काम करें। तो ये चिंता जो है ये हम पर छोड़ दीजिए और ये भरोसा आप लोग कीजिए कि उचित भागीदारी आप लोगों को दिलाने का काम आने वाले विधानसभा में तेजस्वी करेगा। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे सामने रहेंगे तो राजद और मजबूत होगी। थोड़ा सा आगे आइए। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी के आभार यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी कुछ भी कर सकते हैं, इससे आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने ललन सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह को जमीनी हकीकत पता नहीं है। उनकी पार्टी जेडीयू बिहार विधानसभा में तीसरी नंबर पर है। बिहार में पैरों के नीचे से उनकी जमीन खिसक चुकी है। हवाई की सफर करने में व्यस्त है, इसलिए जमीनी हकीकत आने वाले दिनों में पता चलेगा। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। ललन सिंह के तेजस्वी पर दिए गए बयान पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का कुंडली जनता लिखती है। तेजस्वी जी को सीएम बनाने की कुंडली बिहार की जनता लिख चुकी है। अगले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। सोचो, जब 19 में जब एक भी सीट लोकसभा में नहीं आया था तो 20 में हम लोग सरकार बना लिए थे बिहार में। वो तो 2-4 सीट इन्होंने बेईमानी कर दी, कोई 12 वोट से हरा दिया, 15 वोट से हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम बिहार में उभरे और बने। और इस बार तो 4-4 लोग जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग विधानसभा में और हम लोग काम करेंगे। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी 3-3 हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे। अभी भी हम लोगों ने जब कमेटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया था। और आगे तो आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित
जो है हम करने का काम करें। तो ये चिंता जो है ये हम पर छोड़ दीजिए और ये भरोसा आप लोग कीजिए कि उचित भागीदारी आप लोगों को दिलाने का काम आने वाले विधानसभा में तेजस्वी करेगा। इसके लिए आप सब लोगों से यही कहेंगे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सब लोग जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी तरह तरह के लोग राजनीति में आना भी चाहिए, चलो ठीक है, अधिकार है लोकतंत्र में सब लोगों को आने का जाने का। अब ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा ऐसा आइडिया लेकर के आया जा रहा है जहां खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे पर अब राजनीति शुरू होना जा रहा है, फलना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जा रहा है। कोई विचारधारा को खत्म, बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है? बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती है? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है, ये तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ना बनेगा, और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओ? ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है। बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं। और आपके साथ कौन है? लोग बोलता है तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है? तो आप ही ना असली ताकत है हमारी, आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों का ताकत आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े न पाओ। ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया, और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, इसको बरकरार रखिए जब तक मंजिल पे हम लोग नहीं पहुंच जाते। और जिस दिन मंजिल पे हम लोग पहुंचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे? बोलते थे कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे मिल गए 17 महीना में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। अब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है? पेपर लीक हो जाता, नीट का पेपर लीक हो रहा, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो जा रहा, नौजवान भाइयों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हमने कहा था मानदेय को बढ़ाएंगे, मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। स्वयं सहायता समूह के हम लोगों ने कहा था आरक्षण को बढ़ाएंगे, 75% आरक्षण कराया। हम लोगों ने कहा था जातीय आधारित गणना कराएंगे, उसकी गणना हम लोगों ने कराई। सारे काम जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोगों ने किया 17 महीने में मात्र। और एनडीए की सरकार 17 साल, बताओ कौन सा ऐसा काम किया? पुल गिर रहा है, लग रहा है कि कैसे गिर रहा है, हल्का सा बारिश हो रहा, पुल पे पुल गिर रहा है। एक महीना 2 महीना में लगातार आप देखिए पूरा 17-18 पुल जो है गिर गया। कौन है जिम्मेवार? किस पे हो रही है कार्रवाई? तो आप सब लोगों को इस चीज़ को हम आए आप लोगों को बताने कि भाई इस चीज़ को हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, और हम चाहेंगे कि भाई संगठन जो है कार्यक्रम बना करके हर जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कमेटी बना करके घूमें और लोग जो है काम करें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि और थोड़ा जोर लगाया जाए और मंजिल में
हम लोग पहुँचेंगे, कामयाब होंगे और आप सब लोगों को यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आप लोग चिंता छोड़िए, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको पूरा अधिकार सम्मान दिलाएंगे और आपके हक हकूक़ के लिए कोई समझौता नहीं बल्कि मजबूती के साथ आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं।